जो ये है, ये दूसरा टाइम पिछले 15 दिनों में दूसरी बार जो आड़तिया संगठन आंदोलन कर रहा है और जय किसान वेलफेयर व्यापारी एसोसिएशन की तरफ से जो आंदोलन हो रहा है, क्या आपको यहाँ पर जो कृषि समिति जो है वहां से क्या आपको समाधान नहीं मिला या फिर क्या और विशेष मांगों के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, समाधान मिला इसलिए नहीं क्योंकि वो समाधान का हल निकालना नहीं चाहते। समाधान का हल इसलिए नहीं निकालना चाहते क्योंकि समाधान का ये हल निकालेंगे तो इन्होंने जो जितने भी गलत कार्य किए वो लोगों के सामने आएंगे। तो इसकी जो है जांच एजेंसी है, जांच एजेंसी है बोलो तो उसके अंदर में ये सब पड़न है, डीडीआर है। उसके बाद में जो है सारी चीजें जो है इस शहर को जो नियंत्रित करती है गवर्नमेंट तरीके से, वो सब जगह हमने निवेदन डिपुटेशन देने के बाद में 8 से लेकर 9 महीने से हमारा जो कार्य है विचाराधीन है। विचाराधीन होने की वजह से मेरे को ये समझ में नहीं आता कि भ्रष्टाचार में जो लिप्त है अधिकारी, उनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी कोई डर नहीं है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का डर इसलिए नहीं है कि हमारे सम्माननीय लाडले मुख्यमंत्री फडणवीस साहब, हमने उनके यहाँ पे भी ज्ञापन दिया, हमने हमारे आदरणीय बावनकुळे साहब, हमने उनको भी निवेदन दिया, हमने हमारे आशीष जी जायसवाल उनको भी निवेदन दिया, आशीष जी देशमुख उनको भी निवेदन दिया, हमारे माननीय लाडले नेता कृष्णा भाऊ खोपड़े हमने उनको भी निवेदन दिया, हमने डीडीआर को भी दिया, हमने पणन को भी दिया, हमने एपीएमसी को भी दिया। जो कानूनी प्रतिक्रिया है अधिकार मांगने की हमने वो सारी की। सारी करने के बाद में पणन मंत्रालय उस कार्य को डिले क्यों कर रहा है? ये मनसा से पारे। इसके पहले इन्होंने एपीएमसी ने के माध्यम से दुकानें अलॉटमेंट का जो आया है वो तुरंत में आ गया और हम जो न्याय मांग रहे हैं ये 8 महीने से लेकर 9 महीने हो गए, तो उसका हमको अभी तक के उन्होंने कोई मार्गदर्शन नहीं दिया है। आप 8 महीने 9 महीने से जो आंदोलन कर रहे हैं या बड़े नेताओं से आप मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री से आप मिले हैं, और बावजूद इसके पिछली बार जब आपने आंदोलन किया था तो आपको एपीएमसी ने नोटिस जारी किया था कि आपने जो है बिना इजाजत के आंदोलन लिया था, नहीं तो हम आपका लाइसेंस रद्द कर देंगे। तो क्या आपको लगता है कि एपीएमसी जो है आप पर जबरदस्ती कर रहा है? कल भी हमने जो है 4 दिन पहले उनको माननीय सभापति साहब, सचिव साहब, इनको एक पत्र के माध्यम से निवेदन दिया था कि हमारा शांतिपूर्ण धरना आंदोलन रहेगा। हमने माननीय कलमनाथ थाना पीआई साहब इनको भी एक निवेदन दिया, सीपी साहब उनको भी निवेदन दिया। निवेदन देने के बाद में रात में हमारे कुछ कार्यकर्ता जब आज के आंदोलन की यहाँ पे रूपरेखा तैयार करने के लिए रात्रि में डेकोरेशन वगैरह का काम करने के लिए आया, तो उनको कम से कम 1 से लेकर 1.5 घंटा उनको गेट के ऊपर में रोका गया कि हमारा जो मौलिक अधिकार है, अधिकार मांगने का, वो भी हमसे छीना जा रहा है। और रहेगा सवाल लाइसेंस हमारा कैंसल करने का, तो ये सिर्फ उनकी जो है वो कीचड़ बत्ती है। ऐसा बोलने से कोई किसी का लाइसेंस कैंसल नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है कि ये तानाशाही जो है कब तक चलेगी? आपको लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने की भी इजाजत जो है एपीएमसी मार्केट नहीं दे रहा है। आखिर आपकी ये स्थिति हो गई कि आप जाए तो जाए कहाँ और करे तो करेगा। ऐसी परिस्थिति में आपने क्या निर्णय लिया? क्या देखिए, मैं तो आपके माध्यम से इस शहर के लोगों को हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि इस कलमना मार्केट के अंदर में एक इतिहास लिखना चाहिए जो बच्चे पढ़ सके। इतिहास ऐसा लिखना चाहिए कि पीढ़ियां पढ़ सके कि इन्होंने क्या भ्रष्टाचार किया। भ्रष्टाचार ऐसा हुआ कि 144 लोगों को जो आपने वहां से लेके आए हो, कलमना मार्केट से लेके आए हो, उसने अपने रोजी रोटी अपनी दुकान छोड़ के आया है यहाँ पे। और अपनी दुकान छोड़ के आने के बाद में गवर्नमेंट का नियम है कि जो रोड में भी बैठा है, किसी की रोड में दुकान आती है, आप देखो शहर के अंदर में बहुत बड़े बड़े पुल बने, बहुत बड़े बड़े कार्य हुए, तो सरकार ने उनको वहां से उठा के दूसरी जगहों पे बैठाया, उनकी व्यवस्था की है। मगर यहाँ पे जो है ये नियम उल्टा ही दिख रहा है। आपने उन लोगों को लाया और उनमें से जो असली हीरो है, जो असली हकदार है, आपने उनको ही दुकान नहीं दिया। इतनी बड़ी मंडी है कलमना मार्केट मंडी, और जितनी बड़ी मंडी है उतनी बड़ी समस्याएं यहाँ पर है। बावजूद उसके आप लोग जो है यहाँ पर आड़तिया का काम कर रहे हैं, व्यापारी लोग व्यापार कर रहे हैं, हजारों लाखों लोगों को यहाँ पर रोजगार मिल रहा है। क्या इतनी बड़ी मंडी में
जो समस्या आ रही है, तो क्या आपकी कोई समस्या सुन नहीं रहा है या फिर देखिए नजरअंदाज कर रहा है? देखिए यहाँ कोई समस्या नहीं है। समस्या खुद यहाँ पे एपीएमसी लोगों के लिए बची हुई है। एपीएमसी के पास में पढ़ने की कोई कमी नहीं है। एपीएमसी के पास में जमीन की कोई कमी नहीं है। और रहेगा सवाल, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ये एक न्याय के लिए बैठे हैं। हम लोग एक पारिवारिक लोग हैं, हमको इतना समय नहीं है राजनीति करने का। यहाँ पे कुछ हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं जो रात को 3 बजे आते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए और रात को अपने घर पे जाके शांतिपूर्ण अपना कार्य करके सो जाते हैं। यहाँ पे कोई भी आपको अवैध आदमी नहीं मिलेगा। हर आदमी जो है रोजी रोजगार से जुड़ा हुआ है। हमने कल हमारे जो माननीय है कमल जी हरियाणी बजरंग दल के संयोजक हमारे अमोल भाऊजी ठाकरे और रामचरण जी दुबे, जब हमने उनका ध्यान आकर्षित किया कि इन्होंने यहाँ पे जो दुकानें बांटी है वो दुकानें भी इन्होंने अपने मन से ले ली है। मैं आपको जो बोला इतिहास लिखना चाहिए, सचमुच का यहाँ पे एक इतिहास लिखना चाहिए कि जो यहाँ पे आपने भी देखा होगा कि हम लोगों ने ये बोला था ड्रा सिस्टम से दो। और माननीय केदार साहब, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप भी थोड़ा सा जो इतना बड़ा प्रशासन चला रहे हो, आप तो महाराष्ट्र के मंत्री थे। संविधान हमारा ये बोलता है कि जो जनता है आपकी, आपको दोनों को एक ही निगाह से देखो, मगर आप ही एक ही निगाह से देख रहे हो जो बिगर अलाउटमेंट के लोगों को कॉर्नर की दुकानें दे दी है। हमने आपसे मांगा क्या? आपने जो कोई मंडी के अंदर में कार्य नहीं किया, किराए की दुकान आपने किसी मंडी को नहीं दिया, तो आप हमको किराएदार क्यों बना रहे हो? आप हमारे साथ में वादा खिलाफी कर रहे हो। आपने हमारा घर छुड़ाया कि हम आपको घर देंगे, आपने वो घर का सपना दिखा के आप हमारा यहाँ का भी घर छीन रहे हो, और ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीधा आरोप आपका सुनील केदार पर है? बिल्कुल है उनके ऊपर में सीधा आरोप, क्योंकि उनकी व्यवस्था में ही यहाँ पे पूरा संचालक मंडल चल रहा है। क्या लगता है आपको, सत्ता गया, राज गया, फाट गया, लेकिन अखड़ नहीं गया, ऐसा कहना आपका? देखिए, सत्ता जाते रहेंगी, सत्ता आते रहेंगी। ये देश जो है ये जनता का है। आज मैं भी यहाँ पे आपके माध्यम से जो माइक में बोल रहा हूँ, मेरा भी कोई अधिकार नहीं हूँ। मैं भी भारतवर्ष का एक सामान्य नागरिक हूँ और आप भी एक सामान्य नागरिक हो। सबको समानता से जीने का अधिकार है। ये यहाँ पे जो है तानाशाही, हमारे पूर्व अध्यक्ष, उसके बाद में दूसरे अध्यक्ष, उन्होंने 5-5 दुकानें ले ली है। क्या उनके घर पे बाल बच्चे हैं? उनके समझ लो परिवार के लोग हैं। बाकी ये जितने लोग बैठे हैं इनके भी बाल बच्चे हैं, इनके भी माँ बाप है, इनको भी रोजी रोटी की तलाश है। आप 119 दुकानों में पहले जिनका अधिकार था उनको दिला देते, बाद में एपीएमसी के पास में बहुत जगह है। हमारे जो नए लाइसेंसधारी भाई लोग हैं, हमको उनकी भी व्यवस्था कराना है। खिलवाड़ किसी की भी रोजी रोटी से नहीं होना चाहिए। एक तो ऐसा है कि गवर्नमेंट किसी को रोजगार नहीं दे पा रही है, और जो बेचारा रोजगार करना चाह रहा है तो उससे रोजगार छीनने का प्रयास किया जा रहा है। कितने संगठनों का आपको सपोर्ट मिला है? देखिए, हमको विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और रक्षक संगठन का हमको समर्थन है, और भी संगठन के लोगों से हमारे साथ में बात चल रही है। अगर ये हमारी मांगे अगर 2-4 दिन में पूरी नहीं हुई तो ये आंदोलन तीव्र होगा। कितने दिन आंदोलन चलने की तैयारी में है आप? देखिए, आंदोलन तो ऐसा है कि अगर हमारा शांतिपूर्ण निवेदन है, शांतिपूर्ण मांगे है, मांगे कोई भी नाजायज नहीं है, मांगे सब जायज है। हम तो बोलते हैं कि सीआईडी जांच कराओ, हमारे ऊपर भी करा लो। हमको तो दुकान मिलने के बाद में हमारे लोगों को जो नहीं मिली, हमने वो त्याग कर दिए। त्याग इसलिए कर दिए, सबका साथ सबका विश्वास। मगर यहाँ पे ऐसा है कि कुछ लोगों को सिर्फ उनका ही साथ चाहिए और उनका ही विश्वास चाहिए। यानी कुछ लोगों का साथ दिया जा रहा है और यहाँ पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है दुकानों के अलॉट। भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने में है। मैं तो बोल रहा ना, यहाँ पे सीआईडी के माध्यम से, एसआईटी के माध्यम से इसकी जो है वो जांच होना चाहिए। सीआईडी के माध्यम से और सीआईडी के माध्यम से इसकी जांच होना चाहिए। ये अहवाल इन्होंने एपीएमसी सचिव साहब ने भी अहवाल भेजे, उन्होंने लिख कर दिए। जो मंजूरी पत्र पणन मंत्रालय से पुणे से लाने के बाद में उन्होंने लिख कर दिए, किसने? सचिव साहब ने, कि 1 से लेके 6 नंबर तक जो पॉइंट दिए इन्होंने एपीएमसी संचालक मंडल ने ये गलत तरीके से दिए, तब भी इनके ऊपर रोक नहीं। क्यों? तब भी इन्होंने गलत तरीके से रोक नहीं दी। उसके बाद में भी डीडीआर ऑफिस ने 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 13 उन्होंने भी लिख कर दिया कि इन्होंने गलत तरीके से सर अहवाल में लिख कर दिए। और तो उसके बाद में भी अभी हमने क्या सोचना, ना वो मानने के लिए तैयार है, ना ये मानने के लिए तैयार है। और यहाँ पे आए दिन हमारे हड़दिया भाई को जबरदस्ती से तुम्हारे को दुकान नहीं होना है तो तुम्हारी दुकानें कैंसिल कर देंगी, ये इनके ऊपर प्रेशर डाले, ये गलत बात है। इसीलिए आज हमारे और बाकी लोगों को तो दिए ही नहीं जो उसके जायज हकदार है। जब 119 हम लोग हम उसके जायज है, उसमें से भी कम से कम
50% लोगों को दिए, 50% लोगों को नहीं दिए। फिर हम अभी उसके बाद में हमारे को कोई पर्याय नहीं मिल रहा। हमारे को फिर आंदोलन के बगैर क्या करेंगे? आज हमारे को प्रशासन को जगाना है या आगे सरकार को जगाना है, तो उसके लिए हमारे को ये पर्याय चुनना जरूरी हो गया। क्या आपके आंदोलन से किसानों को नुकसान हो सकता है, व्यापारियों को नुकसान हो सकता है, हड्डियों को नुकसान हो सकता है? देखिए सर, किसान हमारा पालनदाता है। हम ऐसी कोई यार शहर में हमारे कोई भाई, कोई हमारे रिलेटिव, आप जैसे हमारे कोई भाई है, हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारे मार्केट के वजह से हमारे किसानों को का भी कोई नुकसान होए और ना शहर का कोई नुकसान होए। हम यही चाहेंगे जब तक हमारे इसके ऊपर रोक नहीं लगती है, ये इसके ऊपर जो ये आने इन्होंने लेटर भेजे उनके ऊपर जब तक रोक नहीं लगती है, तब तक हमारे वाला आंदोलन शांतिपूर्वक रहेगा। ये सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ पे, या पूरे बाजार समिति का जो स्टाफ है, ना हमारे से वो कोई हमारे दुश्मन है, न समिति। हमारा एक ही दुश्मन है, संचालक मंडल। उनको गवर्नमेंट ने इनको जल्दी से जल्दी बर्खास्त करने को होना। लेटर में क्या लिखा है जो आपको लेटर मिला है? लेटर में ये लिखा है सर कि इसकी जल्दी से जल्दी पूरी माहिती देने को होना। इन्होंने देने के बावजूद भी अभी ये तो नहीं मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे पणन संचालक इनके साथ में मिला जुला है, ये मैं बोलूंगा। क्योंकि ये महीने में हमारे को 5 तारीख दिए थे जनवरी की हेयरिंग की, 5 तारीख देने के बावजूद भी ना हमको बुलाए ना उनको बुलाए, और वो ऑफिसर ने बोला कि मैं कहीं तो भी गया हूँ। आपको क्या नोटिस दिया है कृषि उत्पन्न बाजार समिति ने? नहीं सर, हमारे को कोई नोटिस नहीं दिया है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे अधिकार की लड़ाई मांग रहे हैं सर। पूरे मार्केट में लोगों को किराए से दुकानें नहीं देने में आई है, हमारे को किराए से दुकानें नहीं होना। महात्मा फुले मार्केट से हम जब 119 लोग, इनके एंट्री के हिसाब से, मेरे एंट्री के हिसाब से तो 200 लोग है, नहीं तो जो पर्याय व्यवस्था में है, आप सबके फोटो निकाल लो और इनको बताओ उस समय में जब इन्होंने बैठा ले। तो हमारी यही इच्छा है कि हम जब 119 लोग आए, 144 गाड़ी जो है उन लोगों को पद्धतिशीर बताओ। और हमारे अभी 422 लोगों को इन्होंने अड़तिया का लाइसेंस दिए। जब तुम्हारे पास में अड़तिया का जगह नहीं है तो तुम क्यों लाइसेंस दे रहे हो? और तुमने लाइसेंस दिए हो तो हमारे भाई लोग हैं, हमारे अड़तिया भाई है। आप पूरे लोगों की पूरी व्यवस्था करो, 500 लोग है तो 500 की व्यवस्था करो, हम एक साथ में जाएंगे। आपका कहना ऐसा है कि आप आड़तीय लोगों को और व्यापारी लोगों को जो है समिति विश्वास में नहीं ले रही? सर वो तो विश्वास में नहीं ले रही, वो तो डायरेक्ट बोलते हैं। हम जब जय किसान वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मैं संस्थापक विनोद लोखंडे, जब गए जा तेरे को जो करना है वो तू कर, डायरेक्ट भाषा में बात करते वो लोग, उनके बातों का कोई ये नहीं है। आज तक हमारे को जय किसान वालों को तो कभी पूछे भी नहीं। और जो युवा आड़ती एसोसिएशन है उसमें भी एक ही पदाधिकारी चलता है, वो अध्यक्ष, ना कोई ये संस्था के पूरे लोग हैं। पहले तो वो हमारी युवा आड़ती एसोसिएशन ही थी, हम युवा एसोसिएशन के अधिकार के नीचे में थे। पर आज तक ना युवा आड़तिया ने 2 साल हो गए, ना कोई मीटिंग, ना कोई कार्यकारिणी मंडल की मीटिंग ना कोई हुई, ना हमारे को किसी भी आड़तिया को कोई इन्होंने विश्वास में नहीं लिया। वो बालू भाई से ने अपने मनमर्जी का वो कारोबार कर रहा है। उनके साथ में हमारे मार्केट के और 2 गद्दार अड़तिया है, वो है नंदू जी गौर और एक है सुनील जी गाड़गे। ये 3 जने मिलके पूरा सभापति महोदय के साथ में मिलजुल के पूरे बाजार समिति के पूरे अड़तिया को उन्होंने जिंदगी खराब कर दी।